नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यूपीएससी मित्र ऋतु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। यह कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगा, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस, वनडे एग्जाम, अन्य स्टेट लेवल की परीक्षाएं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आपको मदद करेगा। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। और एक बात आपको और बता दें कि जो इसमें इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण खबर है उसे मैंने टिक करके रखा है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में प्रतिष्ठित करेंगे पीएम, यानी पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर के गर्भगृह में अपने हाथों से प्रतिष्ठित करेंगे। बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से भेंट के बाद इस संबंध में चल रही सभी अटकलों पर विराम लगाया गया। प्रधानमंत्री ने स्वयं एक्स पर पोस्ट किया और ट्रस्ट के महासचिव चपतराय ने वीडियो जारी कर इस सूचना को सार्वजनिक किया। अब हम बात करते हैं राम मंदिर की स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया था। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत और अन्य साधु संतों की उपस्थिति में रामलला का शिलान्यास अयोध्या में रखा गया था। एनसीईआरटी की नई किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द का सिफारिश। एनसीईआरटी निदेशक बोले, विशेषज्ञ समिति लेगी अंतिम निर्णय। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रही है स्कूल की नई किताबों में आने वाले दिनों में इंडिया की जगह यदि भारत शब्द पढ़ने को मिले तो बिल्कुल चौंकिएगा नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी से जुड़ी यह उच्च स्तरीय समिति ने एनपीआई के तहत स्कूलों के लिए तैयार की जा रही सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल की सिफारिश की है। इसकी सबसे पहले इस शब्द की सूरत मतलब इसकी वो जो इंडिया और भारत को हुआ था, इंडिया की जगह भारत का नाम मामला सबसे पहले G20 के आयोजन के दौरान सामने आया था, जब G20 मेहमानों को राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले भेजे गए निमंत्रण पत्र पर उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत के रूप में प्रयुक्त किया गया था, जबकि अंग्रेजी में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। उस समय विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई कि G20 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम पट्टिका में भी इंडिया की जगह भारत ही दिखाया था। रबी सीजन में उर्वरकों पर 22,303 करोड़ की सब्सिडी। केंद्र सरकार रबी फसल में किसानों की फास्फेट एवं पोटाश युक्त उर्वरक सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री के निर्णय को यह जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रही है खाद की कीमतें, उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का किसान पर नहीं आएगा कोई भार। डीपीसीसी चेयरमैन ने बदला मंत्रिमंडल का फैसला। गोपाल राय। प्रदूषण के वास्तविक स्रोत के आंकड़े नहीं मिलने पर पर्यावरण मंत्री नई दिल्ली प्रदूषण समिति प्रमुख अश्विनी कुमार पर लगाया बड़ा आरोप। यह हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जुड़ी खबरें, जो उस समय दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण, उसी की खबरें दी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बनेगा किड्स जोन।
यह किड्स जोन की जब बात आई है तो यहाँ पर किड्स जोन से शब्द से ही पता चलता है कि यहाँ बच्चों के आकर्षण के लिए काफ़ी चीज़ें रखी जाएंगी। प्रगति मैदान में हाल नंबर 5 की पहली मंजिल पर टाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ ITPO करेगा तैयार। 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर गेम्स, झूले और अन्य गतिविधियों की व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्घाटन कर सकती हैं हमारी राष्ट्रपति महोदय। प्रगति मैदान पर 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने जा रहा है 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का। इस बार किड्स जोन भी बनेगा। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए नई आकर्षण होंगी, कई आकर्षण की चीज़ें होंगी। बच्चों के साथ भारतीय व्यापार संबंध संगठन हर आयु वर्ग के लिए कुछ खास व्यवस्था की जाएगी। पाक ने UN में उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत बोला यह तिरस्कार योग्य। भारत प्रतिनिधि ने कहा बयान पर जवाब देकर प्रदान नहीं करेंगे महत्व। संयुक्त राष्ट्र, ये जो UN की बैठक हुई अभी हाल ही में बुधवार को न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र में कोई भी मामला हो, पाकिस्तान उसमें चर्चा के बहाने कश्मीर का राग न उठा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मंगलवार को शाम को हुआ इजराइल गाजा स्थित पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने न सिर्फ कश्मीर और फिलिस्तीन को एक साथ जैसे विवाद करार दिया, बल्कि परोक्ष तौर पर आतंकवाद का समर्थन भी किया। भारत ने कहा कि वह इस जिक्र का तिरस्कार योग्य मानता है और इस पर जवाब देकर उसे महत्व प्रदान नहीं करेगा। और यह बैठक जो UN की हुई थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इस न्यूयॉर्क में मंगलवार को हुई थी। और इसका मेन उद्देश्य था गाजा और जो हमास में चल रहे गाजा और इसराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में हुई थी। तो इसी में पाकिस्तान ने कश्मीर का भी मुद्दा उठाया। अमेरिका के सर्वोच्च विज्ञानी पुरस्कार से सम्मानित किए गए 2 भारतवंशी। अमेरिका में 2 भारतवंशी विज्ञानियों को विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को विज्ञानियों अशोक गाल्डिन और सुब्रा सुरेश को सर्वोच्च विज्ञानी पुरस्कार से सम्मान करते हुए इस साल का पुरस्कार पाने वाले के लिए उत्कृष्ट शब्दों से छोटा सा है, ये असाधारण सभी है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में सेमिनार प्रोफेसर और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नेशनल साइंस फाउंडेशन के पूर्व निदेशक सुरेश को इंजीनियरिंग, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान में अग्रसर शोध के लिए सम्मानित किया गया। टाइटन के लिए परमाणु संचालित लैंडर बनाने में जुटा नासा। ये नासा की बात करते हैं, ये अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हमारे भारत में इसरो। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा शनिवार को चंद्रमा टाइटन तक पहुंचने के लिए अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत घने वातावरण और इसका उद्देश्य क्या है कि घने वातावरण और कम गुरुत्वाकर्षण वाले शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की बर्फीली सतह पर भेजने के लिए नासा एक परमाणु संचालित लैंडर बना रहा है। लैंडर ड्रैगन फ्लाई को 2027 में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। कंगारुओं ने किया नीदरलैंड का मर्दन। 309 रनों से हराकर दर्ज की विश्व कप में सबसे बड़ी जीत। मैक्सवेल ने 40 गेंदों पर जड़ा शतक, डेविड वार्नर ने भी ठोका सैकड़ों। अभी हम देख रहे हैं कि चल रहा 2023 का ICC वर्ल्ड कप, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। अभी दक्षिण अफ्रीका को हाल ही में नीदरलैंड ने 309 रनों से हराया और इसकी शुरुआत 2023 का जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसकी शुरुआत हुई है 5 अक्टूबर को और पहला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड था, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराकर जीत हासिल की थी। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं शाहरुख खान है और इसके जो राजनायक यानी
राजनयिक जो वो है वो सचिन तेंदुलकर है। आज गोवा में प्रधानमंत्री करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में पहली बार हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों को गुरुवार को उद्घाटन करेंगे। मार्ट गांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वह एथलीट को संबोधित भी करेंगे। इसमें से कई गेम शुरू हो चुके हैं और कई गेम शुरू होने बाकी है। जैसे कुछ गेम शुरू हो चुके हैं, बैडमिंटन, भाला फेंक और नेटबॉल, जिम्नास्टिक आदि शामिल है इस खेल में। राष्ट्रीय जो 37वें क्रम का गोवा में आयोजित होगा। इफ्फी की फिल्म बाजार में चुनी गई 11 देशों की 20 फिल्में। और यहाँ देते इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आयोजित होने वाले फिल्म बाजार के 37वें संस्करण यानी 17वें क्रम का यह फिल्म बाजार लगेगी, जिसके लिए फिल्मों की घोषणा हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने इसके लिए चुनी गई 11 देशों की 20 फिल्मों की घोषणा की है। इस फिल्म बाजार के लिए भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, लक्समबर्ग, इजराइल और की फिल्में चुनी गई हैं। इस फिल्म में गीतांजलि राव को लास्ट एंड फाउंड, नाचिकेता बॉयर की मराठी फिल्म और देव वेलोगन की हिंदी फिल्म आल लाव्स सुप्रीम, जितेंद्र मिश्रा की उड़िया फिल्म, भगवानी मनेश सेन की गुजराती फिल्म। इसमें कई फिल्मों को हुए जो 27 भाषाओं में 19 देशों के 142 प्रोजेक्ट्स की बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होगा। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने यह घोषणा की है। और देखते हैं यहाँ पास कुछ जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें रहती हैं, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चिकित्सा इतिहास में पहली बार इंसानी शरीर में धड़का बबून का दिल। पाक के हमले के बाद जम्मू कश्मीर में भारत का हुआ था विलय। ये देखते हैं, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने 1939 आज ही के दिन भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पाक समर्थित कवालियों के हमले के बाद हरि सिंह ने भारत में मदद मांगी थी। भारतीय सेना ने 2 सप्ताह के अंदर आक्रमणकारियों पर रोक कर आतंकियों से कश्मीर की रक्षा की थी। देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन समर्पित करने वाले पत्रकार विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी। और देखते हैं ये फिल्म से जुड़ी कुछ खबरें हैं, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। और बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। और ये हमारे इस समय जो चल रहे हैं चुनाव और राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। और हम देख रहे हैं इस समय चल रहा है विधानसभा का 5 राज्यों में चुनाव, उससे कुछ खबरें जुड़ी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ित परिवारों को मिलेगी नौकरियां। ये हमारे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पात्र है। यह कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होता है, जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और उसमें जो कुछ आंसर राइटिंग करने के लिए होता है उसमें काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए होते हैं। जैसे इसमें एक दिया है निवेशक सम्मेलन, गगनयान मिशन की कमान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें छोटे छोटे कॉलम भी दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। विकसित भारत का रोड मैप बना रहा है नीति आयोग। आधारभूत जरूरतों से आगे बढ़कर गुणवत्ता पर होगा फोकस, आगामी अंतरिक्ष बजट में दिखेगी झलक। राज्यों से भी मांगा जा रहा है सहयोग, प्रदेश सरकारों को अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा गया। टेक्नोलॉजी में भारत को अव्वल रखने के लिए रोड मैप में होगा विशेष फोकस, सभी के डाटा की होगी सुरक्षा। अब यहाँ बस नीति आयोग की बात आई है तो बताते हैं नीति आयोग भारत सरकार
के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले इस संगठन का नाम योजना आयोग था। नीति आयोग के फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत। ये राजदूत इसराइल के राजदूत भारत में इसराइल के राजदूत नागोर गिलोन ने बुधवार को अनुरोध किया कि कई देशों की तरह भारत भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। कई देशों ऐसा कर चुके हैं। गिलोन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमास के विरुद्ध अभियान में इसराइल का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद। अभी हम देख रहे हैं कि हमास और इसराइल के बीच चढ़ाई। और हमास की बात करें तो ये फिलिस्तीन के क्षेत्र गाजा पट्टी का एक आतंकी संगठन है। और इस हमास और इसराइल का युद्ध मतलब संघर्ष 7 अक्टूबर को हुआ था, जब इसराइल के यहूदी धर्म के लोगों ने अपना एक महत्वपूर्ण पर्व यानी वो सुकोत मना रहे थे, महत्वपूर्ण सुकोत त्यौहार मना रहे थे। तभी हमास ने लगभग 5,000 रॉकेट से इसराइल पर दागा था, हमला किया था। और हम बात करते हैं कि इसराइल और हमास के जो युद्ध हो रहे हैं तो संघर्ष चल रहा है, उसमें भारत ने अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है। तो आज की हमारी खबर यहीं समाप्त होती है दैनिक जागरण की। तो अगर आप लोग को इसमें से काफ़ी सहायता मिलती हो, अगर आप लोग को इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती हो, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।